दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। संसार में 3 दुर्लभ वस्तुएं हैं, बहुत दुर्लभ। पहली वस्तु मानव देह। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। हजारों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है। ये दुर्लभ क्यों है? ये तो सबसे गंदा शरीर है। मरने के बाद और शरीरों का उपयोग होता है। गाय, भैंस, बैल, शेर, चीता, कोई भी निकृष्ट से निकृष्ट शरीरधारी का शरीर किसी काम में आता है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि मरने के बाद काम में आने की बात तो दूर, ये 1500 रुपया और खर्च करवा देता है जलाने में। काम क्या है गए। और जब तक ये जीवित है तब तक भी गंदा है। रोम रोम से गंदगी निकलती रहती है, पसीना जिसे कहते हैं आप लोग। इस शरीर में 9 छेद हैं। 9 छेदों से मल निकलता रहता है। फिर इतनी बड़ी महत्वपूर्ण शरीर की बात क्यों मानी जाती है? इसलिए कि इसी शरीर में हम बिगड़ी बना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। कमाने के लिए ये देह बनाया है भगवान ने, और बाकी शरीर गमाने के लिए। सबसे बढ़िया शरीर, जिसको दिव्य शरीर कहते हैं, देवताओं की होती है। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, ये तमाम देवता नाम सुनते हैं ना आप लोग। इनके शरीर से खुशबू आती है। ये मल मूत्र सारा पसीना प्रपंच ये सब उनके शरीर में नहीं होता। लेकिन पुण्य भोगने के लिए वो शरीर है, भोगने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में जमा कर दे रुपया, या उसके बाप ने जमा कर रखा है 10-20 लाख, तो उसका बेटा ठाठ से बैठ करके मनमाना खर्च कर रहा है, भविष्य का विचार न करके। कोई इतना मनमाना खर्च कर रहा है, महीने भर में खत्म कर दिया, किसी ने साल भर में खत्म कर दिया। कमाई नहीं हो सकती इसमें, खाली गमाई। पुण्य के अनुसार कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है, और सब खराबी है वहां भी।
ये काम क्रोध लोभ मोह जितने बड़े भयंकर शत्रु हैं वहां भी हमला करते हैं। हमसे अधिक वे लोग विषयी भी हैं, लेकिन शरीर के मामले में तो उनका दिव्य शरीर है। और बाकी शरीर तो आप देख ही रहे हैं, एक कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, मच्छर है, कितने दुखी हैं बेचारे पेट के लिए। खाली पेट, बुद्धि तो उनके अधिक होती नहीं कि वो जगत गुरु का लेक्चर समझेंगे। पेट के लिए भी दिन भर दौड़ते रहते हैं। और शेर तक जो इतना बलवान होता है, आज नहीं मिला कोई खाने को मांस, भूखा सो गया शेर। और जो शेर के नीचे जंतु हैं जंगल के, उनका तो बेचारे का जीवन ही नहीं है। क्यों? अरे क्या जीवन है? नंबर एक, दिन भर दौड़े, अगर पेट भर गया तो पानी को खोजें, जंगल में कहीं पानी मिल गया तो पानी पी रहे हैं, पीछे से शेर ने हमला कर दिया। पानी के अंदर मगर हैं बड़े बड़े, उनने पैर पकड़ लिया, खींच लिया। अब पानी नहीं पी सकते, बेचारे मर गए। और दुख तो भाई है जो है, न पहनने को कपड़ा है, न रहने को कोई जगह है उनकी, और कोई 1000 2000 नहीं, अरे मनुष्यों के हजारों गुना ज्यादा। एक पशु है, पक्षी है, एक तालाब में कितने कीड़े होते हैं। हम लोग सब में जा चुके हैं, भोग चुके हैं पापों का दंड। ये भगवान की जेल है। तो मानव देह मिलना ये सबसे दुर्लभ बात है। वेद तो कहता है सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। मानव देह में अगर हमने प्रोग्रेस नहीं किया, पारमार्थिक उन्नति नहीं किया, तो अरबों वर्ष बाकी योनियों में घुमाए जाओगे। और कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कभी भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं। देवता चाहते हैं इसीलिए कि अब की बार हम पुण्य नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करके छुट्टी पा लेंगे संसार से। और जब मानव देह मिल गया तो फिर भूल गया। किसने भुलाया? कोई ज्ञान तो था नहीं हमको। जब मां के पेट से निकले तो कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं। अरे बैठने चलने की बात तो छोड़ दो, करवट नहीं बदल सकते थे। बहुत दुख भोगा है, बहुत दुख भोगा है। तो मनुष्य शरीर में भी बहुत दुख है, लेकिन और योनियों में तो हद दर्जे की।
लेकिन ज्ञानम हितेषाम अधिकः विशेषः, मनुष्य में ज्ञान शक्ति सबसे बड़ी है। उसका सदुपयोग न किया तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। क्या मतलब? मतलब अगर आपने ज्ञान का उपयोग भगवान के एरिया में जाने के लिए नहीं किया तो ज्ञान शक्ति तो है ही है, हाँ हाँ, तो उसका उपयोग कहां करोगे? माइक एरिया में। देखो क्या क्या तरकीबें निकाल लेते हैं लोग। बैंक में डाका, कितनी तरकीबें ज्ञान शक्ति से, क्योंकि वो उस ज्ञान का उपयोग भगवान की ओर जाने को किया नहीं। और चुप रह सकता नहीं कोई व्यक्ति, मन का नेचर है, तो वो गलत साइड में जाएगा, उसी स्पीड में जाएगा जितनी स्पीड में जिसका ज्ञान है। अरबों रुपया ठग लेते हैं लोग, न गवर्नमेंट पकड़ पाती है और न पब्लिक, और फरार हो जाते हैं। तो पहला दुर्लभ तत्व है मानव देह। लेकिन मानव देह पा जाने से भी बेचारा मनुष्य क्या करे, ये कौन बतावे?